नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेयर दर्शन परिवार की ओर से सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों को, परदेशवासियों को और मेयर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया गया। हमारे मेरठ में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं आगे आपको खबर में दिखाऊंगी कि मंदिरों में किस तरीके से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था और महाशिवरात्रि ही नहीं, बहुत सारे पर्व कोरोना काल में ही व्यतीत हुए हैं 9-10 महीने के अंदर, तो सभी ने घर में रहकर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही अभी तक सभी पर्व मनाए। और हम मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से आपको हर जो फेस्टिवल है उसकी खबर आपको दिखाते आए कि मंदिरों के क्या नजारे थे। आज भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि महाशिवरात्रि पर्व जैसे ही कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है तो किस तरीके से मंदिरों में भीड़ है और किस तरीके से भक्त जो है सुबह 4 बजे से दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए थे। मेरठ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें भी आज हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची और सभी ने जो भक्त दर्शन कर रहे थे वो सभी नजारे अपने अपने कैमरे में कैद किए। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व आया और सभी मेरठ वासियों ने और सभी देशवासियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, कोविड की जो गाइडलाइन थी उनको भी सभी ने फॉलो किया, तो आगे आने वाले सभी फेस्टिवल्स को भी इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो जीवन है धीरे धीरे फिर से अपने रास्ते पर चलने वाला है। कोविड के जो मरीज हैं वो भी रोज कम आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा कभी बिल्कुल 0 पे पहुंच जाता है, कभी 1-2 पॉजिटिव केस आते हैं, तो घटते बढ़ते आंकड़े में कोरोना से भी हमें राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन मैं सभी से अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि सभी फेस्टिवल्स मनाएं, खुशियां बांटें, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा बृहस्पतिवार को फिर से गिरा। 6 पॉजिटिव केस आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 21,419। कोरोना से मरने वालों की संख्या 409 पर टिकी। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में वेस्टर्न रोड स्थित ओहरनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे से ही लगा रहा भक्तों का तांता। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद भक्तों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। मेयर दर्शन की टीम पहुंची ओहरनाथ मंदिर, पुजारी जी से जानी शिवरात्रि की महत्ता। महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। विलेश्वरनाथ मंदिर में भी भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में शिवलिंग पर कराया गया रुद्राभिषेक, की गई महाआरती। रुद्राभिषेक में महाआरती में भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेसी नेताओं से ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाने की घोर निंदनीय मामले ने पकड़ा तूल। मेरठ महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर किया प्रदर्शन। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के लिए रेखा सिंह द्वारा निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन एनजीओ की गई स्थापना। कार्यक्रम का शुभारंभ एनजीओ की अध्यक्षा रेखा सिंह एवं शिप्रा देवी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं व मीडिया कर्मियों को पौधा व पटका देकर किया गया सम्मानित। थाना लिसाड़ी गेट की प्लोखड़ी चौकी इंचार्ज करतार सिंह के स्थानांतरण के बाद नए चौकी इंचार्ज कुलदीप शर्मा ने संभाला पदभार व चौकी परिसर में पूर्व चौकी इंचार्ज करतार सिंह के लिए किया गया विदाई समारोह।
जिला संबल थाना बहजोई के दीबरवाली शिव मंदिर में चढ़ाई जा रही कावड़ में किसी श्रद्धालु की धूपबत्ती रखने से लगी आग। पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। कोई नहीं हुई जनहानि। दर्शन सामान्य रूप से किए गए फिर से चालू। 8वां मीडिया क्रिकेट चैलेंजर कप 2021 22 मार्च से होगा शुरू। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्रिकेट कोच अतर अली ने दी जानकारी। कौन कौन सी टीम खेलेंगी व किन किन नियमों का करना होगा पालन। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हां, मेरठ में भी सभी मंदिरों में काफी रौनक नजर आई। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद महाशिवरात्रि का पर्व आया है तो मंदिरों में भी काफी भीड़ नजर आई और भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में लाइनों में खड़े हुए थे। जी हां, मेरठ दर्शन की टीम ओहरनाथ मंदिर पहुंची। वहां पर नियमों का पालन करते हुए भक्त सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हुए थे। बहुत काफी लंबे समय के इंतजार के बाद भक्तों ने दर्शन किए, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वहां के पुजारी से बात करने के बाद जाना कि शिवरात्रि का महत्व क्या होता है। शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और प्रत्येक राशि के अनुसार यदि सब अलग अलग तरीके से जलाभिषेक करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में भी पहुंची। वहां पर भी देखा कि किस तरीके से सभी भक्त लाइनों में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए। जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद महाशिवरात्रि का पर्व है तो सभी में हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। भक्तों की आस्था जाग रही है। सभी भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में आकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे थे और शिव जी के दर्शन कर रहे थे। भैया, मेरा नाम है हरीश चंद्र जोशी। मैं बाबा बिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर का पुजारी हूँ और आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी और चतुर्दशी आज भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ था और आज के दिन ही भगवान शंकर ने जो है अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। सवेरे भगवान शंकर का सर्वप्रथम आरती कर करके 4 बजे और फिर सवेरे 4:30 बजे के पश्चात और लाइन अपना शुरू हो गई प्रारंभ भक्तों का आना और ये अभी चलता रहेगा। और अभी शाम को हमारा भगवान शंकर का जो है महाकाल का श्रृंगार और 56 भोग का, उसके पश्चात ये पूरी रात चलता रहेगा भगवान शंकर की पूजा। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि के पर्व पर सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम किए गए। शिवलिंग पर सभी ने रुद्राभिषेक किया। काफी भक्तों की जो है भीड़ रही और सभी भक्तों ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अपनी अपनी थाली में रख के विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करते हुए आज शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया। महाआरती का भी आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरु नीलमानंद ने बताया कि रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ होता है और रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। रक्षा सूत्र बंधाए, महाकाल भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। शिवलिंग के पास छोड़ दे। अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारामि, नमो नमः। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र तोड़ के चढ़ाएं 5 टुकड़े। हाथ में पुष्प ले लें और महादेव का ध्यान करें। आज हम आए हुए हैं सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में। जिस तरीके से शिवरात्रि का महापर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, हमारे मेरठ के मंदिरों में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो आज बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम किए गए। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह भी कार्यक्रम हुए और अब आप देख सकते हैं कि रुद्राभिषेक चल रहा है। सभी ने अपनी अपनी थाली में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए हुए हैं और सब इसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये पूजा अर्चना क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो यहाँ के पीठाधीश्वर गुरुमा नीलमानंद जी हैं कि ये क्या प्रोग्राम है और भगवान की स्तुति करने का कौन सा तरीका है या ये भक्त जो कर रहे हैं तो ये क्या चीज है। गुरुमा, पहले तो हमारे मेरठ दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो क्या विशेष तैयारी मंदिर में की गई और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि सभी ने अपनी थाली में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए हुए हैं, तो ये क्या है, कौन सी पूजा है।
ये हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग की पूजा है। जब राम जी ने शिवलिंग स्थापित किया था, ये तभी से ही इसकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा शुरू हुई है। हनुमान जी को लेने भेजा था शिवलिंग, और हनुमान जी ला नहीं पाए तो राम जी ने मिट्टी का ही शिवलिंग बना के और रामेश्वर जी की स्थापना कर दी थी। तभी से रामेश्वर जी के वहाँ से ही ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है। तो इसमें 108 सभी ने शिवलिंग बनाए और उसकी पूजा की। मतलब अपनी थाली में 108 हाँ, 108 छोटे छोटे शिवलिंग बनाते हैं और तब उसकी पूजा करते हैं। इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और हमारे जो शंकर जी हैं निर्गुण है, निराकार है। तो ये जो शिवलिंग है ये वास्तविकता है कि ये परमात्मा का प्रकाश पूंजी है एक तरीके से। और इसका हम रुद्राभिषेक करते हैं। कहते हैं ना, भगवान शंकर तो इतने भोले वाले हैं कि फूल पत्तों से ही खुश हो जाते हैं। माँ, ये रुद्राभिषेक क्या है? ये मतलब किस चीजों से किया जाता है? ये रुद्राभिषेक यही है। इसमें जो है लौंग, जौ और ये काले तिल और दूध, दही, घी, शहद और ये अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं भगवान जी को ये सब चढ़ाने का, जैसे दूध चढ़ाओ तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाना चाहिए। दही चढ़ाओ फिर जल चढ़ाओ, घी चढ़ाओ फिर जल चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, बूरा चढ़ाओ और पंचमेवा चढ़ाओ। उसके बाद जो है फिर पंचामृत, विभिन्न चीजें चढ़ती हैं और फिर बेल पत्ते चढ़ते हैं। और फिर भगवान को चांद से, मोती से और नागिनों से, उनसे भगवान को सजाया जाता है। ये भगवान के ऑर्नामेंट है। उनसे बाद में भगवान का श्रृंगार किया जाता है। अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है भगवान पे, बहुत सुंदर तरीके से इत्र चढ़ाया जाता है, गुलाब जल, हाँ सभी चीजें हैं भगवान की, बहुत सारी चीजें हैं। बेलपत्ते, और बेलपत्ते तो कहते हैं भगवान जी पे त्रिगुणाकार है। तो ये के रज, सत और तम तीनों का ही वो है। और इसको बेल पत्तों को कहते हैं, अगर कोई शुगर का मरीज भी है अगर वो खाए तो उसकी शुगर भी दूर हो जाती है। देखिए, गुरु माँ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि रुद्राभिषेक शंकर जी को अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो शिवलिंग होती है उस पर अलग से चढ़ाया जाता है। दूध, जल, दही और बहुत सारी ऐसी चीजें माँ ने अभी बताई कि उनसे रुद्राभिषेक किया जाता है, जिससे जो शंकर भगवान है वो प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा। निस्वार्थ सेवा के लिए जो हाथ उठते हैं, निस्वार्थ सेवा के लिए जो आगे आते हैं, वो संस्थाएं बन जाती हैं। जी हाँ, निस्वार्थ सेवा करने के लिए बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं हमारे मेरठ में और सभी निस्वार्थ भाव से सेवा कर भी रहे हैं। आज एक संस्था का और स्थापना दिवस मनाया गया, निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन का आज स्थापना दिवस था। इसके अध्यक्षा रेखा सिंह ने बताया कि इस संस्था को बनाने का उनका मेन मकसद है कि बिना किसी स्वार्थ के आगे कार्य करना। उस स्वार्थ में उन्होंने कहा कि सबसे पहले वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्धों के आशीर्वाद लेंगे और उनके आशीर्वाद के बाद आगे के कार्य करेंगे। उन्होंने कार्य में बताया कि जैसे नेचर केयर करना, एनिमल केयर और कन्याओं की शादी, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उन्होंने बताया कि आगे जैसा भी पूरी टीम पर निर्धारित होगा, सभी का सहयोग होगा, जो भी कार्यक्रम बताए जाएंगे उस तरीके से समाज की सेवा के लिए सभी के हाथ आगे बढ़ेंगे। आज के स्थापना दिवस में सभी महिलाओं ने सर्वप्रथम लड्डू गोपाल के आगे दीपक जलाकर सभी ने स्तुति की और अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद आई हुई सभी महिलाओं को और मीडिया कर्मियों को पटका पहनाकर और गमला देकर सम्मानित किया गया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक अपना विचार है कि इस संस्था को बहुत आगे लेकर जाएंगी और हर जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगी। उनके हस्बैंड को रात में दिल में थोड़ा दर्द हो गया है तो अटैक, तो इसलिए वो नेक्स्ट टाइम आएंगी। और सपना गोयल है, उसकी भी तबीयत खराब हो गई है, करेंगे। और क्या हम खर्चा भी हमारी संस्था, हमने संस्था इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम थोड़ा सोशल वर्क करना चाहते थे। कर तो पहले से भी रहे हैं, लेकिन जो मतलब एक टीम नहीं बन पा रही थी। टीम तभी बनती है जब हमारे साथ सहयोगी जुड़ जाते हैं। तो उन सहयोगियों के साथ जब हमारा तालमेल बैठ गया तो हमने सोचा कि हम एक निस्वार्थ वेलफेयर सेवा फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाएंगे और उस संस्था के थ्रू हम बहुत सारे सोशल वर्क करने वाले हैं। जल्दी ही आपको दिखाई भी देंगे। सबसे पहले तो वृद्धाश्रम जाके आशीर्वाद लेंगे बुजुर्गों का, कि जो सबसे पहला हमारा जो हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेचुरल ब्यूटी पे भी करेंगे, एनिमल्स पे भी करेंगे और कुछ गरीब कन्याओं के लिए भी कुछ करेंगे आगे, जो से भी हमारी टीम का सहयोग होता है। जहां एक और कहा जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, महिलाएं किसी से कम नहीं। लेकिन अभी हरियाणा के एक खबर से जो भाजपा महिला मोर्चा की सभी महिलाएं हैं वो बहुत ही गुस्साई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की एक महिला ट्रैक्टर खींच रही है और उस पर कांग्रेस के एक अधिकारी बैठे हुए हैं। जी हाँ, इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सभी महिलाएं आज बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची और वहां कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी खुद भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे बर्दाश्त कर सकती है। एक और कहा जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, और दूसरी ओर महिलाओं को नीचा समझा जा रहा है। हुड्डा जी ने जो अपशब्द करे हैं और उन्होंने नारी का अपमान करा है, उन्होंने ट्रैक्टर खिंचवाया है नारियों से हरियाणा में, इसके लिए हम प्रदर्शन कर रही है। हमारे 19 जिलों की बहन। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। जिस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, आज जिला संभल के भैजोई क्षेत्र में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों की काफी भीड़ रही, लेकिन एक हादसा होते होते बचा। मैं आपको बताती हूँ, धीमरवाली शिव मंदिर में आज कावड़ चढ़ रही थी, कावड़ का जल चढ़ रहा था। सभी भक्त सुबह से अपनी अपनी बारी से जलाभिषेक कर रहे थे, लेकिन किसी भक्त की गलती की वजह से कावड़ में धूप बत्ती रखने से आग लग गई। आग मंदिर परिसर में फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कोई भी जनहानि नहीं हुई। थोड़े समय के बाद भक्तों के दर्शन फिर से शुरू कराए गए और भक्तों की आस्था फिर से नजर आने लगी। भक्तों ने काफी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संबल में भी आपके साथ। जिला संबल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संबल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संबल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।